उसको एक बार और अच्छे से समझना है। दुखी मन परमात्मा से जुड़ता नहीं है। दुखी मन दुख को दूर करने के प्रयास में रहता है। अच्छा। परमात्मा से जुड़ता नहीं है। जुड़ेगा जब वो सुखी हो जाएगा। बिना सुखी हुए जुड़ेगा नहीं। अब जैसे मान लो दुखी है वो रिश्ते नातों से, दुखी है भौतिक साधनों से, कोई भी व्यक्ति असफलता से दुखी है ना भाई। तो अब वो सफलता मिल गई, धन मिल गया, खत्म हो गया उसका। भौतिक साधनों से भौतिक साधन मिल गए, है ना, रिश्ते नातों से दुख था वो मिल गए, वो परमात्मा से नहीं जुड़ा। लेकिन दुखी मन ने यदि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लिया, इंद्रियों से परे का अनुभव कर लिया जिसने, फिर उसको पूरी जिंदगी और कई जन्म उसको दुख मिलेगा ही नहीं मिलेगा। नेचुरल वे में उसकी लाइफ रहेगी। जिसने माने भगवान के सुख का अनुभव कर लिया। वैसे तो जो दुखी मन है वो सोच क्या रहा है, दुखी मन सोच रहा है जिसके कारण वो दुख हुआ है वो दूर हो जाए। लेकिन यदि उसने परमात्मा को पाने की तरफ अपनी बुद्धि को लगा लिया तो फिर वो सदा के लिए दुख खत्म हो जाता है। फिर इतना सा भी दुख नहीं रहेगा। यदि आप मुझे मैं अपने आप को देखता हूँ, आप भी देखेंगे, तो इतना सा भी दुख नहीं। तो दुख क्या होता है, दुख अंदर छुपा रहता है। जैसे भौतिक सुविधा मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन दुख छुपा रहता है। क्योंकि वो सुख के सागर से नहीं मिला। वास्तव में ये सुख दे रहे हैं क्या? अब बस बताइए, जैसे मान लो इस घर में कोई नहीं है और ये सारा है और सामान सब है, ये सब कोई नहीं है, मैं आऊंगा तो ये सुख देगा? ये सोफा, वो सोफा सुख देगा? बैठने की इच्छा होगी क्या? किसी भी कमरे में घुसने की इच्छा होगी क्या? इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। आपको सारा सुख दे दिया जाए और आपके सारे रिश्ते नाते आपसे दूर कर दिए जाएं, आत्माओं को दूर कर दिया जाए आपसे, और आपको सारी भौतिक सुख सुविधा दी जाए, आपको मिलेगी शांति सुख? इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज आपको सुख नहीं दे रही है, ये सुविधा है ना कि सुख। पलंग क्या है? सुविधा है। एसी क्या है? सुविधा है, सुख नहीं है। लेकिन व्यक्ति ने इसको सुख समझ लिया है। कहते हैं बहुत सुख में है। हाँ, और दूसरे भी देखेंगे, अरे यार उनका तो अपार है भाई, सब एसी है, अच्छी बड़ी ठंडी हवा में सो रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, उनको तो अपार सुख है, ऐसा बोलेंगे। सुविधा है, सुविधा अलग हो गई बात और सुख अलग हो गई। सुविधा किसको मिल रही है? सुविधा किसको मिल रही है? जिसके पास सारी चीजें नहीं, सुविधा शरीर को मिल रही है। अच्छा। शरीर को सुविधा मिल रही है। अब जैसे शरीर बीमार हुआ तो उसको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में वो एडमिट किया, तो माने सुविधा भी किसको मिल रही है? आत्मा को थोड़ी मिल रही है। तो आत्मा का सुख और आत्मा की सुविधा क्या है, ये जब तक व्यक्ति आगे नहीं समझेगा तब तक वो भौतिक सुख का भी उतने अच्छे से लाभ नहीं ले पाएगा। सब कुछ रहेगा लेकिन वो लाभ नहीं ले पाएगा, वो तनाव में रहेगा। आप देखो भाई, हमारे पास वो आई थी आपकी दीदी, सब तो है, राजा महाराजा है, सब तो है, फिर क्यों नहीं सुख है? क्योंकि जो प्रेम चाहिए वास्तव में दैहिक प्रेम भी सुख नहीं देता है। हम इतनी जगह हजारों प्रोग्राम किए हैं, तो एक नारी को वास्तव में कौन सा प्रेम चाहिए? सही मायने में सच्चा आत्मी प्रेम चाहिए किसी को भी। और सच्चा प्रेम आत्मी प्रेम होता है किसी भी नारी को। सब लोगों को कौन सा प्रेम चाहिए? अब बताइए, हमसे तो वो प्रेम मिलेगा नहीं, तो फिर हमारी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? कृष्ण जी की तरफ 16,108 पटरानियां थी बोलते हैं, तो कौन सा बेस था? कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां, तो क्या दैहिक प्रेम का बेस था क्या? सोचने की बात है, सोचने की बात है। अब यहाँ पर कृष्ण जी का बहुत सारे दृष्टांत हैं जो एक 9 दिन की कथा में पूरा नहीं हो सकता।
9 दिन की कथा में इतना बेहद का ज्ञान है ये। अब कृष्ण जी ने बोलते हैं गोपियाँ नहा रही थी सरोवर में और उनके वस्त्र उठा के देवता ले गए। ऐसा करेगा। हाँ देखो एक बात, अब वो क्या कह रहे थे कृष्ण जी, तुम ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, कोई वस्त्र को उतार के ये अच्छी बात है क्या, अब निकलो भला, तुम कैसे निकलते हो। बोले कृष्ण जी किशोर अवस्था में थे, कोई युवा अवस्था में नहीं थे, वो दिखाया है मतलब। तो ऐसा कोई वस्त्र उतार के बाहर उतार के कोई सरोवर में नहाता है क्या, ऐसा करके वो ले गए। वास्तव में परमात्मा ने कौन से वस्त्र उतारने की बात कही, देही अभिमान के। हाँ शरीर रूपी वस्त्र, जो आप विषय सागर में जो डूब रहे हो, एक वस्त्र को उतार के आत्मा किस में फंस गई, विषय सागर में। हाँ तो भगवान ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम कैसे विषय सागर में डूबे हो। तब भगवान ने वस्त्र को हरने की बात कही, मतलब तुम ये देह का भान भूलो और है ना उसका। देह रूपी वस्त्र को तुम भूलो और सुंदर विचार। अब वो गलत विचार हुए ना भाई, गलत हो वो गलत विचार हुए ना कि तुम पूरे वस्त्र उतार के और नहा रहे हो, ये तो गलत विचार हुए ना। तो वास्तव में आत्मा का वस्त्र क्या है, ओरिजिनल देह है। विचार है, हाँ विचार। विचार है। जैसे कई लोग कहते हैं फरिश्ता लाइट स्वरूप देखा, ये तो लाइट क्या चीज़ है, लाइट है हल्का करने वाले विचार। अब जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी को दुशासन जो है खींच रहा था, ये सब कहानी तो आपने भी सुनी होगी बच्चे। तो ऊपर से जो है कृष्ण जी ने साड़ियाँ बरसाई। तो अब हम ये लोगों को बोलते हैं कि क्या ऊपर में साड़ी बनाने की फैक्ट्री थी क्या, सोचने की बात है। तो ऊपर से साड़ी आई तो क्या उतने ऊपर से जब साड़ी आएगी तो इतनी जो हवा चलेगी तो फट नहीं जाएगी। और फिर साड़ी ऐसी कितनी लंबी साड़ी ऐसा प्रोडक्शन की है कि वो इधर से लपट रही, वो सिस्टम क्या था लपटने का, जो वो लपटते जा रहा था और वो खींचते जा रहा था। वास्तव में क्या है, वास्तव में भगवान आकाशवाणी करता है। आकाशवाणी कहते हैं ना, उसको हमने बताया है कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो वो कंस कौन है और देवकी का 8वां पुत्र कौन है, ये सब बारीकी बातें हैं, इसको कोई समझने के नहीं पाएगा। अब ये हमने आपकी वो भागवत में सुनी है। हाँ है ना। तो अब मैंने वस्त्र क्या है, भगवान ऊपर से नीचे आता है, एक तन का आधार लेता है और वो विचार रूपी वस्त्र रोज आपको पहनाता है, रोज पहनाता इसमें है। लिपटते जाओ, इसमें आप लिपटते जाओ, तब कोई भी हमारी इज्जत रहेगी। तब कोई भी दुर्योधन आपकी इज्जत नहीं लूट सकेगा। हाँ उसको कहते हैं योग। योग मतलब जो हमने विचार सुना और उसे हमने पूरा धारण कर लिया, उसे कहेंगे योग। विचार सुना, उसको हमने मुख से रिपीट किया या उसको कई बार लिखा और फिर अपने दूसरे विचार में लग गए, फिर कई बार लिखा, वो नहीं है। जो विचार सुने, सुनते चले गए और तुरंत उसको मनन किया और अपने उसमें धारण किया मनन करके। तो जितना ज़्यादा, अब जैसे मुझे कहीं भी आप कोई भी सब्जेक्ट में मुझसे पूछ लो, चाहे आप साइंस में पूछ लो, चाहे मेडिसिन में पूछ लो, जितना जहाँ से पूछ लो, क्योंकि वो सब कुछ है मुरली में। मुरली एक ऐसी चीज़ है, वो बॉम्ब्स के बारे में बता रहे हैं, सब है मुरली में, सब है। अब हमने क्या किया है, पूरी मुरलियाँ पी ली है। हाँ उसको कहते हैं कि चिड़िया सागर को हप कर गई, उसमें गायन है शास्त्रों में। अब चिड़िया सागर को हप कर गई ये लिखा हुआ है, अब कहाँ समझे आदमी। अब जैसे सोचो, बोलते हैं कि ना कृष्ण जी मुरली बजाते थे, गोपियां भगी चली आती, दौड़ी चली जाती। पे रोटी पड़ी है। आत्मा गोपी है और वो गोपी बल्लभ कौन है, वो परमात्मा है। ये समझने की जरूरत है। अब कृष्ण, हम वही बता रहे हैं कि कृष्ण तो शरीर दिखाई दे रहा है ना, तो अब बहुत अच्छे से समझिए कि मैं भी एक शरीर में बैठा हूँ। अब मैं आपका जीवन भर साथ कैसे दूंगा, दे सकता हूँ क्या, दे सकता हूँ क्या, मैं इनका साथ किसी का दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। अभी शरीर बीमार पड़ेगा, अभी मैं पड़ जाऊंगा। तो कृष्ण जो भी शरीर में है मतलब वो आत्मा है, और जो शरीर में नहीं है वो परमात्मा है। तो वो एक ही है। अब शरीर में कौन नहीं है, सिर्फ एक शिव ही है।
एक शिव ही है। अब बहुत सारी भ्रांति है, शिव और शंकर को एक मिला दिए। अच्छा ये भी नहीं है। कैसे एक है? तुमको बताते हैं ना शिव शंकर। हाँ एक बार भी नहीं बताया, लेकिन मैं तो ये सुन लेती बोला। हाँ तो बहना, शंकर तो एक शरीर है ना, आपको तो शरीर दिखाई दे रहा है, तो जो भी शरीर है वो आत्मा है। चाहे वो कृष्ण जी है, कृष्ण जी का भी एक शरीर दिख रहा है, रामचंद्र जी का भी एक शरीर दिख रहा है। तो जब हम शरीर ही देखते रहेंगे तो शरीर से मुक्त कैसे होंगे? माने शरीर के भान से मुक्त। कोई शरीर को छोड़ना नहीं है, मरना नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं ना कि मरते मर जीवा, जी के भी मर गए। मर जीवा का मतलब हो गया मर के जी रहे हैं, मर के जी मर के जी रहे हैं, मतलब देह के आकर्षण इसमें मर गए हम। और दुनिया में मरे पड़े हैं, काहे में? देह में मरे पड़े हैं। हम देह से अलग, देह के आकर्षण से पड़े, बस। सारा आकर्षण किसका है? देह का है ना, सारा आकर्षण देह का है। जैसे ही हम देह से अलग रहते हैं तो हम देह को अच्छे से संभाल सकते हैं। जैसे आप एक्टिवा गाड़ी में बैठते हैं तो अपने को एक्टिवा नहीं समझते, नहीं समझते ना? समझते हैं क्या आप? और उसमें फिर मिट्टी, साधन है यहाँ से वहाँ जाने ठीक, का। अब उसमें मिट्टी तेल नहीं डाल देंगे आप, क्योंकि आपको नॉलेज है कि वो प्योर पेट्रोल से चल रही है। हाँ। आप उसमें मिट्टी तेल नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि आप उस जो एक्टिवा गाड़ी है उसका जो माने आइटम है वो आपको मालूम है। आप उस पेट्रोल के स्वाद में नहीं बंधे हैं, मिट्टी तेल के स्वाद में नहीं बंधे हैं आप, लेकिन यहाँ बहुत सारी वस्तुओं के स्वाद में बंध गए हैं। जबकि स्वाद का अर्थ क्या है? स्व की याद, स्व की याद, स्वाद, स्वयं की याद कि मैं कौन हूँ। लेकिन उस स्वाद को जीभ का स्वाद समझ, उसको जीभ का स्वाद समझ लीजिए। जबकि आपके शरीर के हिसाब से, जैसे गाड़ी के हिसाब से जो आइटम चाहिए है ना भाई, उसी को हम उदाहरण समझाते हैं कि आप पेट्रोल जो है और ऑयल जब गाड़ी का जल जाता है तो क्या करते हो आप? निकाल देते हो, जला हुआ तेल को निकाल देते हो। लेकिन इसमें, इस शरीर में टोटल सब जला हुआ डाल रहे हो, हर एक चीज़ पूरा काट के, पका के, एकदम जला के, सब उसके विटामिन तत्व को ख़त्म करके कर रहे हैं। सतयुग में अब ये ज्ञान नहीं होने के कारण अब ये क्या हो गया? ये गाड़ी का ध्यान नहीं है, इस शरीर रूपी गाड़ी का ध्यान नहीं है कि इसको किस प्रकार के मटेरियल चाहिए। एक्टिवा में हमको मालूम है इसको किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, इस गाड़ी का नहीं, इस गाड़ी का मालूम नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा देखो बच्चे, वहाँ ना तो तुम्हारे पास गैस चूल्हा होगा, ना कोई ऐसा फटने वाला गैस सिलेंडर होगा तुम्हारे लिए। वहाँ तो फल ही सब प्रकार के, हर फल फूल भी ऐसे होंगे जो वैरायटी तुमने यहाँ कभी देखी। अभी नमकीन फल कहाँ मिलता है? सब मिलेगा, नमकीन फल थोड़ी मिलता है अभी। वहाँ नमकीन फल भी मिलेगा जो तुम्हें समुद्र का दूषित नमक नहीं खाना पड़ेगा। अभी आप समुद्र का दूषित नमक खाते हो, जबकि समुद्र कितना दूषित है। अभी टोटल समुद्र का नमक खा रहे हैं, अभी फिर पत्थर का नमक खाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में बाबा आकर आपके विचारों में परिवर्तन करके, आपके नेचर में परिवर्तन करके, नेचर यानी स्वभाव और नेचर यानी प्रकृति। जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता है, हमको देखकर जानवर भी बदलते हैं, प्रकृति बदल जाएगी। ये किसी को नहीं मालूम है कि शेर मांसाहारी नहीं था। नहीं, किसी को नहीं मालूम है कि शेर मांसाहारी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि सतयुग में शेर और चिड़िया और हिरण एक घाट में पानी पीते हैं। मतलब सद्भावना रहती है, एक दूसरे को मारने की भावना नहीं रहती है। यहाँ तो एक दूसरे को मारने की भावना रहती है। इसलिए मैंने भागवत में कहा ना कि भाई आप कुत्ता क्यों पाले हो? किसके डर से कुत्ता पाले हो? मनुष्य के डर से, चोर के डर से कुत्ता पाले हो ना आप। तो आपने जानवर का सहारा लिया, आपने मनुष्य का सहारा छोड़ते चले गए, आत्माओं से आत्मा का सहारा छोड़ते चले गए। अब घर में कोई नहीं रहेगा, एक कुत्ता रहेगा मान लो, तो उसका मन लगेगा? मनुष्य नहीं रहेगा तो कितनी रिमझिम लगी थी, क्योंकि मनुष्य आत्माएं थी। तो आप उन्हीं से रौनक थी, उन्हीं से रौनक थी। जगह जानवर बैठ जाते पूरे पंडाल में तो हाँ, क्या होता? क्या रौनक रहती? क्या सोचिए। क्या होता? अब इन सब से परे एक गाय है। हाँ। अब आप देखना, मनुष्य को
ये मालूम नहीं है कि उसके शरीर में उसको क्या चाहिए, क्योंकि वो शरीर के भान में है, वो खुद को शरीर समझ बैठा है। यदि वो शरीर को अलग समझे तो उसे पता लगे। जैसे एक्टिवा से अलग है, एक्टिवा में बैठकर आप एक्टिवा से अलग है, तो आपको मालूम है कि भाई कहाँ क्या खराबी है, तो उसको हम ठीक करवाते हैं। तो अभी समझने की बात है कि देखना, गाय जो है, आप हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला और ढेर सारे पकवान रख दो और घास रख दो, तो गाय किधर जाएगी? खाएगी। वो और दूसरी तरफ आकर्षित नहीं होगी, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि वो शरीर के भान में नहीं है। वो गाय शरीर के भान में नहीं, उसे तो नहीं मालूम है कि वो गाय है, तो गाय अपन बोल रहे हैं। कुत्ते को थोड़ी मालूम है कि वो कुत्ता है, वो अशरीरी है, इसलिए वो शरीर छोड़ते हैं फिर शरीर लेते हैं। वो अशरीरी है हमेशा। लेकिन अच्छा भाई जी, ये बात चलिए तो एक चीज़ क्लियर करें। जैसे पहले ही हमें भी नहीं पता था ज्ञान में आने के पहले, हमें ये समझते थे 84 लाख होने के बाद एक मनुष्य तन मिलता है। हाँ। लेकिन यहाँ पता चला कि 84 जन्म होते हैं और 84 जन्म में मनुष्य से मनुष्य मिलता है। फर्क ये होता है कि नर से नारी बन सकते हैं, नारी से नर, कर्मों के हिसाब से। दूसरा, जानवर जन्म नहीं मिलता है, जानवर जैसी गत होती है। देखते हैं जैसे ना शराब पी के नाली में पड़े हैं, हाँ, शुअर की तरह। कुत्ते के मुंह से रोटी निकाल के खा रहे हैं, सांप जैसी प्रकृति के हैं कि धन पे लपेटा मार के बैठ गए, जहर भरा पड़ा है, तो हो गए ना कि सारी जानवर से जानवर। लेकिन जानवर योनि में नहीं जाते हैं, नहीं, वो 84 लाख योनियां अलग होती है, सांप, मगर, बिच्छू, ये सब। हाँ, लेकिन अब जैसे गाय है, तो गाय अगर अब छोड़ती है, ये गाय का जो चमड़ी है, तो क्या वो फिर से गाय ही रहेगी या और किसी भी जानवर के उसमें जा सकती है? नहीं, गाय बनेगी। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई आप जैसा सोचते हो, सपोज आपने सोचा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो शराब की दुकान में जाएंगे क्या? कहाँ जाएंगे? रसगुल्ले की दुकान में, नो डाउट। तो सोच के आधार पर आप अपनी लाइफ को पूरे, चाहे शरीर में रह रहे हो, तो सोचने वाला कौन? आत्मा। तो क्या कभी शरीर में रहते रहते सोचा क्या कि मैं मच्छर बन जाऊंगा? या मच्छर बनने की इच्छा हुई क्या? कुत्ता बनने की इच्छा हुई क्या? इच्छाओं और सोच के आधार पर ही आप जीवन लेते हो। हाँ, जैसे जैसे एक पुरुष है, वो पुरुष के कर्तव्य से है, अरे यार इससे अच्छा लेडीज होता तो बढ़िया रहता, मस्त घर में खाना बनाना और सोना। उसके मन में, विचार में हमेशा अपने पुरुष पने से वो तंग समझ रहा है, और लेडीज के जीवन से वो क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है कि लेडीज का जीवन ज़्यादा अच्छा है। तो क्या होगा? वो विचार के आधार पर बनते हैं संस्कार, और विचारों के आधार पर ही शरीर का निर्माण होता है। तो मतलब ये क्या होता है कि विचारों के आधार पर जो है ना, विचारों के आधार पर आत्मा अपने शरीर का निर्माण स्वयं करती है, बुद्धि के आधार पर। इसलिए बाबा आकर कहता है कि बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। मन का योग नहीं बोलता कभी बाबा, किसी मुरली में नहीं बोलेगा कि मन का योग लगाओ। अभी हमको बहुत बारीकी ये समझना है कि आप मन के द्वारा क्या करते हैं? मन के द्वारा सोचने का काम करते हैं, बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने का काम करते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा निर्णय लेते हैं, और जैसा निर्णय लेते हैं वैसे फिर संस्कार बनते चले जाते हैं। जैसे कल एक भाई आया, वो विचलित हो गया, उसके कई करोड़ का नुकसान हो गया। तो उसका मन जो है सोचने के लायक नहीं रहा, और बुद्धि समझने के लायक नहीं रही। कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलो, ऐसा बोलते हैं ना? बोलते हैं ना? तो मन क्या है? मन सोचता है। अब मन जैसे सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँगा, ये मन सोच में पड़ गया, तो बुद्धि ने निर्णय ले लिया, यार जान दो, चलो पीते हैं, बढ़िया मस्त रहते हैं पी के, हैं? तो बुद्धि ने क्या निर्णय लिया? बुद्धि ने एक बार क्या निर्णय ले लिया? गलत निर्णय ले लिया। तो अब वो एक बार जब गलत निर्णय लिया, तो वो अब धीरे धीरे वो संस्कार में बदल गए। पहले तो बुद्धि ने निर्णय लिया, अब वो निर्णय लेने लायक नहीं रही बुद्धि। अब किसके आधार पर वो काम कर रहा है? संस्कार के आधार पर काम कर रहा है, मन बुद्धि पूरा। तब फिर डॉक्टर बोलता है कि इसका जो है क्या हो गया है? ब्रेन खराब हो गया है, माने क्या बोलते हैं उसको? मानसिक रोगी हो गया है बोलते हैं। मानसिक रोगी माने मन का रोगी।
अब उसका मन जो है कमज़ोर हो गया। अब मन तो कमज़ोर हुआ, मन कमज़ोर होने के कारण वो पीना शुरू कर दिया, बुद्धि निर्णय नहीं लेने के कारण पीना शुरू कर दिया, उसके चलते उसके संस्कार आदत बनती चली गई और अब शरीर भी खराब हो रहा है उससे। तो सब कुछ जानते हुए भी वो क्या क्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो संस्कारों के वशीभूत हो गया। इसलिए बाबा ने कहा कि बुद्धि का योग मेरे से लगाकर क्या परिवर्तित करो, संस्कार का परिवर्तन करो। तो कहा बाबा ने संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जैसे जैसे आपके संस्कार बदलेंगे, अभी बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो बदलते नहीं हैं। तो मन मतलब अब दिल और दिमाग, उसको कई नाम दे दिया ना। जैसे मैंने बताया था कि मन को जो है मस्तिष्क भी बोलते हैं, शायद इस भागवत में बोला था क्या, मन को मस्तिष्क भी बोलते हैं, मन को माइंड बोलते हैं इंग्लिश में, दिमाग बोलते हैं उर्दू में, है ना भाई, इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं, है सब वही चीज़। तो हमने ये बताया था कि आप सोचो कि जो है मन, अगर मन और मस्तिष्क जिसको वो आकृति देते हैं, वो शरीर का पार्ट है एक, वो आकृति, वो मन नहीं है, वो मन नहीं है, वो कंट्रोल रूम है। जो आत्मा यहाँ बैठकर मन के द्वारा सोच रही है, तो जो जैसा सोच रही है वैसा वेव्स जो है उसके ब्रेन से होते हुए पूरे बॉडी में जा रहे हैं। जैसा सोच रही है, नेगेटिव सोच रही है तो वैसे वेव्स जा रहे हैं। अब बहुत बारीक समझना इस बात को। यदि मान लो मन या माइंड या ब्रेन या दिमाग यदि शरीर का पार्ट होता तो एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? बस बॉडी पार्ट्स ही, बॉडी पार्ट, इसका मतलब मन, ब्रेन, माइंड ये सब बॉडी के पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है वो? आत्मा, सोल का पार्ट है। किसी भी आत्मा रहित शरीर में मन है क्या? नहीं। अच्छा, अब और डेप्थ में चलो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके पाचन क्रिया को सुधारने वाला कौन? आपका मन। आपके हर चीज को सुधारने वाला कैसे, इसको पूरा स्पष्ट करते हैं आपको कि जब आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, हम एक बार डॉक्टरों की क्लास में, ये क्लास हुई थी बड़े हॉस्पिटल में, हमको बुलाया गया था, तो पूरे डॉक्टरों को बिठाया था। तो हमने उनको ये समझाया था कि तुम अपने मन को खराब करते चले जा रहे हो तो दवाइयों का असर नहीं हो रहा, खत्म होते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी टॉनिक आपके भोजन को नहीं पचा रही है। बोले कैसे नहीं पचा रही है? हाँ, तो अगर आपकी टॉनिक भोजन पचा रही है तो शरीर से आत्मा निकल जाए और पाइपलाइन से डालो खाना और फिर पीछे से डालो टॉनिक, पचेगा? नहीं बचेगा। तो सब सुनते रहेगा, यही बात तो सही है। वो टॉनिक भोजन को थोड़ी पचा रही है। टॉनिक अब बॉडी तत्व के हिसाब से अगर है तो वो बॉडी तत्व में मिल रही है, लेकिन पचा कौन रहा है? वो मन पचा रहा है कि हाँ अब मैंने टॉनिक ले ली है, अब मेरा भोजन पच जाएगा। तो पावर कौन सी मिल रही है उसको? अगर वो टॉनिक भोजन पचाती तो आत्मा रहित शरीर में भी पचाती। मन की पावर मिल रही है ना, आत्मा ही सब काम कर रही है। तो आपकी पाचन शक्ति बिगड़ रही है, आपके हड्डियां में दर्द हो रहा है, जितने भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहे हैं संसार के अंदर में, वो सब टोटल आत्मा से है। आत्मा ने ही सब उटपटांग जो है आविष्कार करके और दुनिया भर की दवाइयाँ बनानी है। जबकि यदि इन सब को छोड़कर, जैसे हम ऑर्गेनिक खेती बोल रहे हैं या यौगिक खेती शुरू हो रही है, यदि सबको छोड़कर यदि हम अच्छे फलों का, नमक के बदले हम उसका खेती करने लग जाएं और फलों का जूस लेने लग जाएं, फल खाने लग जाएं, तो कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी हैबिट पड़ी है आत्मा की, वो अनाज बिना उसको ताकत नहीं महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने कई जन्मों से क्या कर रखा है? अनाज को ही ताकत समझ रखा है। किसने? आत्मा ने। तो अब क्या हो रहा है? उसने समझ रखा है, इसलिए बिना अनाज खाए शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। तो सारा खेल किसका है? समझ का है ना? समझ का है। समझ रखा है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अपशकुन होगा। ये सब ने एक साथ डिसाइड कर लिया। इसलिए मैंने नोट का उदाहरण दिया था, मैंने नोट का उदाहरण दिया था ना कि ये सब ने मान लिया है। तो कागज का भी
नोट कीमती हो गया। आपने एक भागवत में बोला है, हाँ एक भाई से नोट लिया था, हाँ, हाँ। भाई देना, बोले वापस कर दूंगा, रखूंगा नहीं। यानी बोले मैंने सुनी थी एक बार, तो उसने अच्छा एक नोट के 100 का अच्छा। नोट दिया था, बोले क्या है 100 का नोट, 10 रुपीज़ के नोट में किए हैं, आप लोग नहीं सुने? सुनी पड़ी सुनी थी तूने? सुनी थे ना? तब तो उनको क्लियर हुआ ना। मतलब पावर कौन सी काम कर रही है? सबकी विचार शक्ति, एक डिसाइड किया है। तो जब डिसाइड किया है तो क्यों ना हम भगवान की बात को रोज सुनने का सब लोग मिलकर डिसाइड कर लें, क्यों ना हम उसमें समय निकालें। अब देखो उसी जीवन में उतना ही समय मुझे भी मिला, मेरी भी सामने पत्नी बैठी है, 2 बच्चे बैठे हैं, एक बढ़िया फॉरेन में पढ़ रहा है तो एक बढ़िया जो है माउंट आबू में बढ़िया डिपार्टमेंट में समर्पित सेवा दे रहे हैं भैया। देखो पूर्ण समर्पित 11 साल से। तो वही मैनेजमेंट तो हम भी कर रहे हैं, समय हमको भी उतना ही मिला है। घंटे तो उतने ही है ना सबके पास घंटे उतने हैं। दूसरा बाबा कहता है हाँ? घंटे की कदर करना सीखो, घंटी बजाने का समय गया। जैसे मैं बच्चों को थोड़ा सा है कि मम्मी घंटी लाओ, हाँ, हाँ। घंटी लाओ, तो इसलिए थोड़ी हमने घंटी हटा दी है, हाँ या घंटी नहीं लाना कितनी चाहते। प्यारी बात है ये रागिनी। लेकिन अब घंटी क्यों बजाए, अभी हमें एक एक पल का वो करना है। वही मैंने कल सत्यनारायण कथा की, हमने कहा चलो भाई सबको लाल धागा बांधो। अब लाल धागा बांधने में बहुत सारा समय निकल गया। फिर हमने कहा सबके हाथ में जल रखो भाई। हाँ तो फिर जल रखने में सबके हाथ में जल जलने में समय निकल गया। अब एक के हाथ में जल गया, हाथ में, दूसरे में गया, जब तक पहले वाले का जल सही बात है। अब वही मैंने इसलिए मैंने थोड़ा कॉमेडी भी हुई तो है। अब क्या हुआ कि जब तक सबके हाथ में जल नहीं आ जाएगा तब तक मैं वो जल की क्रिया करवाऊंगा कैसे? तब फिर जल डाल रहे हैं, तो अब बताओ कितनी देर तक करेंगे? तो क्यों ना हम उस जल डालने के महत्व को समझ लें। तब लोगों को लगा हाँ यार। तो इन सब बारीकियों को जब हम सनाए क्योंकि हमें खूब पढ़ाई इसलिए पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कई जन्मों से हम ये पढ़ाई नहीं पढ़े थे, तो कई जन्मों का जमा है ना। अब मैं ऐसे वीडियो लाया हूँ, आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा। 10 महीने का बच्चा, शायद आपको भी वो वीडियो आया होगा, खूब अच्छी चित्रकारी कर रहा है, इतना सुंदर चित्र बना रहा है। तो वो कैसे बना रहा है वो 10 महीने का बच्चा? क्योंकि वो कहाँ है। अब जैसे मान लो मैं बिना देखे पूरी भागवत कर रहा हूँ, बिना देखे सैकड़ों गीत गा रहा हूँ, तो कहाँ पर है वो? आत्मा में सब कहाँ पर है? आत्मा में मर जाना। अब बस इतना ही तो फर्क होगा, मैं आत्मा निकलूंगा फिर एक नया शरीर लूंगा, वहाँ भी गाने लग जाऊंगा। वही तो मैंने रहता है। जैसे एक बहन आई, उसके पति भी आए, एक बच्ची यहाँ पर, वो मेरे को बार बार मेरे तरफ आकर्षित होती थी वो, और यहीं आके लेटूंगी बोलती थी। यहाँ आके सो गई, तो यहाँ चले महाराज जी को आराम करने दे, नहीं बोले मैं यहीं सोऊंगी करके। तो फिर वो बोली कि महाराज जी मैं इससे बहुत तंग आ गई हूँ। मतलब क्या है? हाँ तो मैं बोला कैसे तंग आ गई हो बहना आप इससे? तो बोले देखो ये बस अपनी पसंद का बोलेगी, राजमा बनाओ बोलेगी, तो ये बना, माने जैसे बड़े बड़े लोग माने ऑर्डर करते हैं ना, वैसे ही ऑर्डर करेगी और जिद्द में पकड़ जाएगी। बोले यहाँ सोऊंगी तो यहीं सोऊंगी, उसी कमरे में सोऊंगी, और जिद्द में पकड़ जाएगी। हमको कैसा भी करके पूरा करना पड़ेगा। हम इतनी जगह बताए हैं और हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं बोला देखो भैया, ये आत्मा पिछला जो है, इसकी 2-3 बहुएं थी, ये सास थी, और भूल नहीं पा रही। हाँ वो भूल नहीं पा रही। अभी मैं बोला ये 5 वर्ष से तो बड़ी नहीं होगी अभी ये, नहीं है 5 की। तो बोले हाँ नहीं है। अब मेरे को उम्र तो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि हर एक बच्चा 5 से 6 वर्ष तक पिछले ख्यालों में रहता है। हर आत्मा पिछले ख्यालों में, और वो ख्याल जो है परिलक्षित होते हैं उसके व्यवहार से। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या महाराज? मैं बोला हाँ, नहीं तो राजमा कहाँ से और ये सब कहाँ से कि मैं इसमें इसी पलंग में सोऊंगी। क्योंकि उसकी बहुएं जो है उसकी मन की मुराद पूरी नहीं करती थी, वो जो बोलती थी उसको देती नहीं थी, तो उसके अंदर में वो चीज है, कंझाट भरी हुई है उस आत्मा के अंदर में। तो अब वो उधर वो अभी थोड़ी जान रही है आप कि आपका रिलेशन क्या है, उतना पक्का थोड़ी हुआ है उसको। अब जैसे एक बच्चा हमारे पड़ोस में आया था, वो हमेशा आर्मी वाले गाड़ियाँ खरीदता था, खिलौने आर्मी वाले। वो दुकान में जाता था तो वो आर्मी वाले ही खरीदता था, और घर में आके बोलता था मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आर्मी हूँ, मैं ऐसा गोली चलाता, और वो बंदूक सब लेता था, वो ऐसा बोलता रहता था। तो वो बोली
बताइए माँ ये कि ऐसा क्यों करता है, इसको लेके जाती हूँ तो बस ये आर्मी वाले करते। मैं बोला ये आर्मी अधिकारी रहा है भाई पिछले जन्म में, अभी छोटा सा था वो, खिलौने वही वाले लेता था, मैं ये वाले ट्रक चलाऊँगा, है ना भाई। क्योंकि देखो आत्मा का ज्ञान यदि हो जाएगा ना तो हम हर एक को पहचान लेंगे, बिल्कुल, इसलिए हर एक को। आत्मा को देख। तो मैं आत्मा को देखकर ज्योतिषी बताता हूँ। हाँ, अब फिर हस्तरेखा में भी कैसे जान जाते हैं कि देखो आत्मा जो सोचती है, जो विचार करती है, उसी हिसाब से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। आप सोचो यदि आप घबराहट वाले विचार आ गए आपके अंदर में तो क्या होगा, आपका ब्लड स्पीड चलेगा ना, बढ़ जाएगा बस। देखो हमारी सोच का प्रभाव हमारी ग्रंथियों पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 साल पहले आपको किसी ने दुख दिया, परेशान किया, तो जो है वो आपको विचार आ गए तो क्या होगा, विचार आएंगे तो अभी तो दुख नहीं दिया उसने, वो बहुत साल भर पुराना है, लेकिन जैसे ही वो विचार आपके अंदर आ गए तो असुर ग्रंथि क्रिएट हो गई। इसका मतलब विचारों का प्रभाव ग्रंथियों पर पड़ा है कि नहीं। जैसे आपको क्रोध के विचार आए तो कैसे आपका एकदम आंखें लाल हो जाती हैं, किसी की लाल मुंह लाल हो जाता है। है, क्रोध में लाल लाल हो गया। तो परिवर्तन बॉडी में किसका आ रहा है, विचार का। तो हम सब तरफ तो शुद्ध करने में लगे हैं, विचार से नहीं करना। लेकिन विचार शुद्धिकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है कहीं भी। आप मान लो आज सम्मेलन भी कर रहे हैं तो वहाँ भी नाच गाना गाए, खाना में ध्यान। अब क्या होता है यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी समझनी है, जैसे कोई बच्चा है जिसका स्वभाव आप बचपन से देखते आ रहे हैं और बड़े होने के बाद अचानक चेंज हो गया, तो आपको लगता है ये ऐसी तो नहीं थी, अब ये ऐसा कैसे करने लगी, ऐसा कैसे करने लगी। तो क्या होता है, आत्माएं जो है, जैसे मैंने बताया ना कि आत्मा की आयु यदि 80 साल है और वो 79 में चला गया तो 1 साल वो घूमेगी फटाक से। तेरह अपने परिवार में घूमती है, अपने परिवार में घूमेगी भाई। जैसे ये कहीं भी जाएंगे तो घूम फिर के कहाँ आएंगे, घर आएंगे। तो कौन जा रही है घर से बाहर निकल के, कौन जा रही है, चाहे शरीर के साथ जा रही है चाहे शरीर से अलग जा रही है, कौन जा रही है, आत्मा ही तो जा रही है ना। तो अब शरीर छोड़ने के बाद जाएगी कहाँ वो। इसीलिए पिछले जन्म के मेरे पिताजी मेरे बड़े भाई बन गए, पिछले जन्म की मेरी सेकंड पत्नी मेरी बहन बन गई, पिछले जन्म की मेरी पत्नी मेरी माँ बन गई, पहले शरीर छोड़ के भाग गई, मैं कई साल बाद शरीर छोड़ा, तब तक उसने दूसरी जगह जन्म लेके 12, 13, 14 साल की हो गई, 13 साल की, और जब तक वो उतनी उम्र तक नहीं पहुंची तब तक मेरा इधर शरीर नहीं छूटा, है ना। और इधर शरीर जब उधर रेडी हो गया तब इधर शरीर छूटा, शरीर छूटा तो मेरा ध्यान किधर गया, अपनी पहली प्रिय पत्नी की तरफ। मुझ आत्मा का ध्यान किधर जाएगा, और उस आत्मा का भी कनेक्शन रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना बारीक बात, वो आत्मा भी भले वो कहीं भी रह रही है लेकिन आत्मा का जो कनेक्शन है वो तो बना हुआ है ना। जब सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, और वही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की बात बता रहा है, और कॉन्शियस माइंड सुप्तावस्था में जाता है, तब वो आत्मा अपने पुराने जन्म में विचरण करती है। मतलब पुराने जन्म के विचार सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलते हैं। जैसे आप भरते चले जा रहे हो ज्ञान, नया 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 ज्ञान भरते चले जा रहे हो, कॉन्शियस माइंड डिटैच हो गया इधर से, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो पड़ा है। इसको बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। तो वास्तव में किसी भी ज्ञान को हमें मर्ज करना है, वो इमर्ज तक ना रहे, बाहर ही बाहर ना रहे। तो ये आत्मा का कनेक्शन रहता है, आत्मा का कनेक्शन रहता है। मान लो वो आत्मा सपोज कहीं जन्म भी ले ली किसी शरीर में, तो जब भी वो आत्मा का मन सब माने कॉन्शियस माइंड जब सुप्तावस्था में गया, तब वो आत्मा याद किसको करती है, और वो हाँ वो चलता है माने 5 वर्ष तक तो एकदम स्पीड से चलता है, 5 वर्ष तक तो वो भूलती ही नहीं है वो आत्मा। फिर 5 साल के बाद जब नए परिवार में उसको प्रेम मिलने लगता है, अच्छा, और वो समझने लग जाती है, जब वो समझने लग जाती है अपने नई मम्मी को, नए पापा को अच्छे से समझने लग जाती है और अटैचमेंट बढ़ने लगता है, तब पिछला अटैचमेंट
ख़त्म होता है। और यदि उस दौरान कनेक्शन प्रॉपर वे में वो अपने रिलेशन में यदि नहीं गई है तो देखना, आपने कई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि एक बाप अपने छोटे से बच्चे को गला दबा दे रहा है, तो मार रहा है, तो पटक रहा है। ऐसा आपको कई वीडियो में वो सब प्रिजर्व करके रखा हूँ आत्मा का ज्ञान क्लियर करने के लिए। मैं कई जगह जो है ना वो वाले प्रोग्राम करता हूँ, अपन वो पूरी वो लगा देते हैं प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर में दिखा के भक्ति मार्ग के बहुत सारे वीडियो छांट के मैं रखा हूँ, ताकि उस वीडियो में दिखा सकूं कि देखो ये क्या बोल रहा है कि विधाता करेंगे। आप देखना, कृष्ण जी एक बोलते हैं कि विधाता करेंगे, तो जब वो खुद विधाता है तो कौन से विधाता की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये समझाने के लिए मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। तो अगर मान लीजिए वो आत्मा जो आपसे अटैचमेंट थी, आपसे मोहब्बत थी, अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत मिलने लग गई तो क्या करेगी, वो धीरे धीरे इधर से डिटैच हो गया। और नहीं मिली तो वो लंबे समय तक, वो 12 साल की भी हो गई, 14 साल की भी हो गई, जब भी वो सोएगी तो सीधे आपके पास पहुंच जाएगी। तो आपको अनुभव होगा। कैसे पहुंचेगी वो? मानसिक रूप में। आत्मा तो वहीं बैठी है, उड़ने वाला कौन है? मन। तो उसका मन पूरी तरह से इधर आ जाता है। कोई भी, जैसे मान लो मैं बड़े इस हाथ से जो कोई भी चीज़, प्यारी सी चीज़ खा रहा हूँ, तो मेरे मन में है अच्छा तो मैं खा रहा हूँ ना। यदि मन नहीं लग रहा है तो खाऊंगा क्या? नहीं यार, मेरी इच्छा नहीं, मेरे मन में अभी इच्छा नहीं है खाने की, ऐसा बोलेंगे ना। इसलिए इस जीवन में ये जो हमको शरीर मिला है, इसमें इतना प्यारा ज्ञान हासिल कर लो। उसमें क्या है, प्रेम सबसे रखो और सेवा सबकी करो, लेकिन मानसिक कनेक्शन परमात्मा से जोड़ के रखो। प्रेम सबसे, और जब आप परमात्मा से मानसिक कनेक्शन अच्छे से जुड़ेगा ना, तो सबके प्रति नेचुरल आत्मी प्यार आएगा। फिर दैहिक प्यार, वस्तुओं का प्यार, भोजन पानी का प्यार नहीं रह जाएगा। अभी क्या है, अभी प्यार कहाँ कन्वर्ट होते चला जाता है? चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्यार कहाँ, वो आत्मी प्यार बदल के वस्तु वाला प्यार हो गया, आत्मी प्यार बदल के दैहिक प्यार हो गया। वो बदलता रहता है, इस्टेब्लिश नहीं रहता है वो प्यार, वो बदलता रहता है, विकृत होता रहता है बस। इसलिए भगवान को बोलते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अभी सारी दुनिया में दो ही चीज़ की कमी हो गई है, प्रेम। एक प्रेम और दूसरा सम्मान। उसी की तो लड़ाई है, उसी की लड़ाई है। यदि एक बहू जो है सास को बड़े प्रेम से और बहुत सम्मान करके वो सूखी रोटी भी देगी ना, उसकी सेवा, उसका ख्याल करेगी, तो वो सास इतनी खुश रहेगी। आत्मी प्यार जब देगी तो अभी तो सेवा का वो हो जाता है, क्योंकि कर्म कॉन्शियस होकर हम कर्म करते हैं। जब हम कर्म कॉन्शियस होकर कर्म नहीं करेंगे, किस प्रकार से कर्म करेंगे कि भाई देखो, चली तो गाड़ी है, चली गाड़ी है, ख़त्म गाड़ी का पेट्रोल हुआ है, हम तो बैठे ही थे ना, है ना। तो मैं आत्मा यहाँ बैठा ही हूँ। वर्क किसने किया है? शरीर ने, मैंने शरीर के माध्यम से मैंने वर्क किया है, लेकिन माध्यम क्या है? शरीर है। तो मैं थोड़ी थका हूँ, मैं तो बैठे ही हूँ ना, मैं तो बैठा ही हूँ ना। लेकिन मैं बैठा हूँ ये एहसास नहीं होने के कारण मैं तन के साथ साथ अपने मन को भी थकाता हूँ। क्यों? क्योंकि मन में बॉदरेशन आ रहा है, अरे देर हो रही है। मन को बार बार क्या कर रहे हैं, अरे समय पे नहीं काम कर रही है। अरे मन को मैंने उससे डिटैच कर लिया, तो जब भी जैसा भी हुआ, जैसा आया, बढ़िया लगेगा, फिर आपको सदा हल्के रहेंगे आप। तो सारा खेल हम जो प्रतिदिन जो विचार सुन रहे हैं ना, कभी इसके सुन लिए, कभी अखबार से सुन लिए, कभी हत्या की खबर पढ़ लिए, तो इसलिए देखो हमने टीवी हटा दिया। 25 साल हो गए, जब छोटे छोटे थे बच्चे तब से हमने टीवी हटा दिया घर से। आपने राजनीति की खबर पढ़ ली तो आपकी बुद्धि में चलने लग गया ना, राजनीति तुरंत मन में घूमता है कुछ पढ़ लो। अच्छा, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? मान लो आपके शहर के विधायक ने या देश के प्रधानमंत्री ने कुछ गड़बड़ किया है, आप क्या कर लोगे उसको जानकर? लेकिन जान के क्या होगा, हेरिटेड होंगे हम, हमारे सारी बुद्धि मन क्या है, तो वो बिजनेस में भी इफेक्ट आएगा, वो व्यवहार में भी इफेक्ट आएगा। हमने हत्या की खबर पढ़ ली तो मन ग्लानि से भर गया, है ना। हमने खून मार धाड़ वाली पिक्चर देख ली, आप देखो जरा,
सुबह से लेकर 3 घंटे आप मारधाड़ वाली पिक्चर देखो, आपकी आंख भी कैसे हो जाएगी, ब्रेन भी कैसा हो जाएगा, एकदम कुछ काम करने लायक नहीं रहेगा। 3 घंटे आप मारधाड़ वाली पिक्चर देखोगे तो। अब सारी दुनिया क्या कर रही है, वही कर रही है। जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, वो उसको केवल धन की पड़ी है। मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या निर्माण हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो क्या हालत हो रही है। तो बहुत परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब परिवर्तन हम आपके परिवर्तन करने में बैठ जाऊंगा तो मैं कब तक करूंगा मैं आपको सही परिवर्तन। बात है, खुद नहीं जब तक सब लोग। मैं इस बाबा ने कहा इसका भी तुम टेंशन हटा दो कि कौन कितना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तुमने अपना चीज़ें दी, अब वो ले रहा है नहीं ले रहा है। वो तो बाबा कहता है तुम एक तो देख लो पहले, ये सुन रहा है इंटरेस्ट से तो सुनाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ, पात्र देखकर दान दो, ऐसा है। क्लियर और एकदम क्लियर करके अच्छे से समझाओ। किसी भी चीज़ को धारण करना है तो हम